हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1। आई थिंक इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सारा इंट्रोडक्शन और मैंने उसमें एमसीक्यूज़ के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। सो गाइस, जिसने नहीं देखा ना प्लीज़ देखो। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने टेक्निकल लैंग्वेज सिखाई है जो कि एमसीक्यूज़ में आती है और काफ़ी अच्छे से आ रही है और आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हो। सो गाइस प्लीज़ उस वीडियो को देखना, मैंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें डिटेल में समझाया वहाँ पर, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए छोड़ते हैं बच्चे। मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये रहा। पहला पूछता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है ऑर्डर, जरा बताओ क्या है ऑर्डर बच्चों। कितनी 3 रो हैं और 4 कॉलम्स है, 3/4। सिंपल सा कितना है 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड देखो बच्चों, ये फॉर्मूला है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप लोग काउंट करो 1 2 3 4 10 कितना है 12 आएंगे। सो गाइस सोचो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 12, और जो कि होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो गाइस आप लोगों ने एक नया फॉर्मूला सीखा इंस्टेंटली अभी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर गाइस, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो रहा है। थर्ड देखें, राइट द एलिमेंट। अरे यार बहुत आसान है। A13 कितना है 1 3 19 19। A21 2 और 1 35 बच्चा। A33 3 -5, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक यहाँ पे दिक्कत तो किसी को नहीं आ रहा होगा। 2 4 कितना है बच्चा 12। एंड द लास्ट वन इज A23। व्हाट इज द 2 और 3 कितना है बच्चा 5/2। सो आई थिंक ये क्वेश्चन तो हो गया होगा, आसान था। क्लियर, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड की। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। गाइस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, m × n को करते हैं तो मुझे मिलता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिसेस। यहाँ पर रिवर्स है, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं तो मुझे ऑर्डर निकालना है। तो 20 कुल मिलाकर 24 के मल्टीपल कहाँ कहाँ मिलेंगे, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ये सेकंड पार्ट दे दिया इसका मुझे, जरा सोचना। 24 एलिमेंट की बात करें तो देखो 24 × 1, कोई मैट्रिक्स 24/1 की भी हो सकती है, कोई 1/24 की भी हो सकती है। मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। 8 3 जा 24, 8 रोज एंड 3 कॉलम्स। 3 × 8 की भी हो सकती है। 6 4 जा 24, 4 6 जा 24। और कौन है, हाँ 12 2 जा 24, 2 12 जा 24। और कोई पॉसिबल है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो गाइस और किसी से 24 मिलता है क्या, किसी से नहीं मिल रहा, ठीक है गाइस। तो दिस आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल, ये कॉमा नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है ना। ये तो इतने ऑर्डर ऐसे बन सकते हैं जहाँ पे मुझे 24 एलिमेंट्स मिलेंगे। क्लियर बच्चों। अच्छा अगर 13 एलिमेंट होते हैं तो ये तो और आसान हो गया यार। 13 1 जा, या तो 13 रो हो और एक कॉलम हो, या 1 × 13 मतलब सिंगल रो हो और 13 कॉलम हो, ठीक है गाइस। अगेन सेम क्वेश्चन, ये बहुत इजी है यार। इफ अ मैट्रिक्स इज 18 एलिमेंट्स, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। अब 18 एलिमेंट जरा खुद ही बताओ आप लोग। सबसे पहला आसान तो 18 1 जा, दूसरा 1 × 18, तीसरा 9 2 जा 18, 2 9 जा 18, 6 3 जा 18 एंड 3 6 जा 18। परफेक्ट। और कोई है जिससे मुझे 18 का मल्टीपल मिलता है, किसी से नहीं है, ठीक है। डन ना, परफेक्ट। अब 5 एलिमेंट। अच्छा ये पता है ना आप लोगों की जो m और n है दैट विल ऑलवेज बी नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं 1 से, है ना। ऐसे पॉइंट फ्रैक्शन में m और n नहीं हो सकता है, काउंटिंग कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो दैट विल बी नेचुरल नंबर, ठीक है। 5 का क्या है, वही 5 × 1 और 1 × 5। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। चलें अपन आगे, चलो।
सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, जनरली आरबीएससी में बहुत आते थे पहले, पर जब से एमसीक्यूज चालू है तब तक इनका आना थोड़ा मुश्किल हो गया है, बिकॉज 1 मार्क्स वही कैप्चर कर लेता है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है, बट सीख लो, है ना। अच्छा एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चों क्या है, कुछ नहीं तो पढ़ा हुआ है, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको लगता है एक कर लिया और समझ में आते ही अरे इधर फालतू क्वेश्चन और आगे चल लेते हैं। ऐसा मत करना, इन क्वेश्चन को आप ट्राई करना कि एक्यूरेसी के साथ स्पीड, जितनी जल्दी इस पूरे चैप्टर में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन के अंदर, डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो मैटर करता है ना, वो कंसेप्ट नहीं करता। कंसेप्ट तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। जो मैटर करता है बच्चों, वो मैटर करता है कैलकुलेशन विथ योर स्पीड, एक्यूरेसी प्लस स्पीड। इस दोनों चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में मत सोचना कि अब तो मैं कर लूँगा, अब मुझसे हो जाएगा, ऐसा मत सोचना, बिकॉज एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी चाहिए, बिकॉज टाइम टेकिंग क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आएंगे आने वाले वक्त पे। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स Aij, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर। नाउ मुझे बताइए बच्चों 2x2 मैट्रिक्स, अब सब लोग देखना बच्चों, मुझे मैट्रिक्स बनाना है, उनके एलिमेंट का फॉर्मूला गिवन है i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ना सोचो 2x2 का जो बनेगा ना मैट्रिक्स, वो कैसा बनेगा, 4 एलिमेंट होंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी, a11, a12, a21, a22। क्या यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, यही पोजीशन थी 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। और i और j क्या होते हैं, एलिमेंट। छोटा a होता है एलिमेंट, बड़ा a होता है मैट्रिक्स का नॉलेज देता है। छोटा a i j मतलब एलिमेंट के बारे में बात करता है। तो जरा सोचो बच्चों, a i j बोले तो पहला क्या है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, a11 फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो i 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 कितना आया 2, ये एलिमेंट निकालो। a12 i है 1 j है 2, i है 1 j है 2, 1 प्लस 2 का 3, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आया बच्चा ये 9/2। फिर a21 i है 2 j है 1, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। द ऑल द थिंग्स दैट मैटर्स दैट कैलकुलेशन। आई गारंटी आप में से किसी के भी तीनों क्वेश्चन एक बार में, सबके तो नहीं मतलब होंगे, सही होंगे, बट गलतियां होती है, तो बेटर है कि इसको स्पीड में ले जाएं, शट स्पीड में। a22 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। सो मेरा जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बना वो क्या बना 2 9/2। जरा देखना मुझसे भी गलती ना हो जाए, हो जाती गलती यार, इंसान हूँ मैं भी, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट 2/2। सो गाइस देखो a11 कितना है 1/1 1/2, तो 1/2। अरे i है 1 j है 2, तो i/j है 2 1, तो 2/1 बोले तो 2, a22 बोले तो 2/2 बोले तो 1, तो कितना है 1/2 2 और 1, तो मेरी मैट्रिक्स आ गई। आई थिंक समझ गए कि जो aij बोला है ये फॉर्मूला है हर एक उस एलिमेंट का, जो कि मुझे इसके अकॉर्डिंग जमाने का है। क्लियर हो जाएगा, डन। चलें अपन आगे। इसका देखो a11 चाहो तो डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। a12 1 2 4 5 25 25/2, ठीक है। इट्स ऑल कैलकुलेशन गाइस, इट्स ऑल कैलकुलेशन। a21 2 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। a22 2 4 6 7 8 8, 8 का स्क्वायर 64, 64/2 बोले तो 32। आई थिंक यहाँ तक फंडा क्लियर नहीं, कुछ गलत किया है क्या। 4 प्लस 2 6, 36 का हाफ कितना हो गया 1 और 8 18। तो मेरा मैट्रिक्स क्या आया 9/2 25/2 8 18। तो आई थिंक यहाँ तक फंडा क्लियर। देना कि गलती तो नहीं हो, छोटी मोटी गलती हो सकती है, पर आई थिंक पूरा परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें यहाँ पे बच्चों। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलो। सो जो क्वेश्चन 5 पे स्किप मत करना बच्चों, इस वीडियो को, वीडियो चलने दो और खुद क्वेश्चन करो। जिसने स्किप किया उसमें फिर दिक्कत आ जाती है कैलकुलेशन करने में।
स्किप मत करो, वीडियो चलने दो और खुद करो, मुझसे पहले करो, है ना। और पूरा देखो कि लास्ट में आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहीं किसी गलती आती है तो गाइस प्लीज़ एनालाइज। कैलकुलेशन के अंदर एक्यूरेसी और चाहिए आपको, ठीक है ना। पहली बात तो देखो 3/4 की मैट्रिक्स पहले लिखो, जिसने नहीं लिखा उसको दिक्कत हो जाएगी। A11 3 रो, मतलब 3 रो 4 कॉलम, A1 1 1 1 2, A1 3, A1 तो 4। इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, इसकी प्रैक्टिस गाइस होनी ही चाहिए। तो ये कितना आया 3/4 की, क्योंकि आप लोग इनिशियल फेज पे हो, इनिशियल फेज पे तो इसको लिखना आना चाहिए, ठीक है, सोचना नहीं चाहिए ना। डायरेक्ट बनाते हैं अपन। अच्छा सुनो, डायरेक्ट सीखो। पहली बात मॉड्यूलस लगा हुआ है, मॉड्यूलस का काम क्या होता है, हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव। जिसको नहीं पता है जरा रुको एक बार सुनो क्या कह रहा हूँ। -2 का भी क्या देगा 2 देगा, 2 का भी क्या देगा 2 देगा, -5.2 का भी क्या देगा 5.2। तो जो भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी उसको वो पॉजिटिव कर देगा। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। ये तो आता होगा सबको, स्टिल सिखा दिया मैंने। रखो, गलतियाँ हो सकती है, थोड़ा ध्यान देना। 1 + -3 + 1 -2 -2/2 2, या अलग अलग करूँ मैं, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए भी। A11 तो ये मुझे मिला 2/2 कितना आया 1। A12 तो 1 + 2 -1 तो 1/2 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ध्यान रखना। A13 1 3 1 और 3 0। A14 1 4 1 का हाफ, परफेक्ट, ठीक है। सोचो ये जो लोग मतलब मज़ा आना चाहिए फास्ट करने में, जो मज़ा ना, भाई गाड़ी तेज चलाने में मज़ा आता ही नहीं आता है, रिस्की भी रहता है, मज़ा भी आता है, वैसे मज़ा यहाँ आना चाहिए। तेज चलो, भागो, फटाफट सोचो। 2 1 6 ये हो गया, तो -5 + 5/2, ठीक है। देखो गलती हो सकती है, ध्यान देखते रहना मुझसे भी। 2 2 -6 + 2 -4/2 2। A23 6 -6 + 3 3/2 A33 चलो -3 -9 -6 + 6 -6 + 3, ये आया 3 आया। क्या मैच हो रहा है क्या आप लोगों का। A31 तो 9 8 4 A32 3 2 9 9 2 7 7/2 A33 तो 9 6 6 3, ठीक है यहाँ पे। और A34 तो 9 5 5/2, ठीक है बच्चों। सो आई होप सो आंसर मैच कर रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। 1/2 0 1/2, ये प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आगे लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, बट मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पे किसी का आंसर नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना, ये आंसर है। आई थिंक ये तो आप लोग करो, इसमें ये तो बहुत सिंपल 2i - j, कोई मॉडुलस कोई कुछ भी नहीं है, बहुत इजी वे में। सो आई थिंक ये आप कर लोगे गाइस, है ना, ये हो जाएगा आप लोगों से। ये थोड़ा यूनिक था, मॉडुलस था, सिखा दिया पक्का श्योर। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। बहुत आसान और ईजी क्वेश्चन है, MCQs में ही आएंगे डेफिनेटली क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। नाउ मैंने तीनों क्वेश्चन एक में ही कर डालने हैं अपन के लिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले क्या रूल था, ऑर्डर देखो। हालांकि क्वेश्चन में ऑर्डर मैच होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन मैं सिखा रहा हूँ आपको, याद रहे। सो जब चेक करो, y की वैल्यू कितनी होगी 4, y = 4, z की कितनी होगी 3, x की कितनी होगी 1, और 5 की जगह 5 आ रहा है, तो बस x, y, z इस क्वेश्चन में मुझे मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखते हैं बच्चों अपन। यहाँ पे x + y = 6 होगा, 2 की जगह 2 ही आ रहा है। 5 + z = 5, तो गाइस 5 से 5 गॉन, z = 0, तो मेरे पास z की वैल्यू तो आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ दे रखी है, xy = 8 दे रखा है, xy = 8। नाउ जरा देखो, कैन आई राइट y = 8/x। छोटी मोटी कैलकुलेशन है, अपन कोई भी कर लेगा। इस y को उठा के कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, है ना। सो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे बच्चों अपन ना। 6 तो x² + 8/x, ये x ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा
भाई 12 के बच्चे हो, छोटे मोटे बच्चे तो ना हो तुम लोग, ठीक है। स्प्लिटिंग करना है, क्या होगा 4 2 जा 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। आई थिंक इट्स वेरी इजी गाइस, वेरी इजी, नॉट एट ऑल टफ। नाउ तो x माइनस 4 इक्वल 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आया है एंड y इक्वल x इक्वल टू 2 आया है। अच्छा तो x की 2 वैल्यू है, हाँ 2 वैल्यू है। अब सोचो अगर x 2 और 4 है तो y इक्वल टू, जरा सोचना यहाँ पे, तो गाइस y इक्वल टू होगा 6 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो उस केस में y अगर x 4 है तो ये हो जाएगा 2, और इस केस में अगर x 2 है तो y हो जाएगा 4। क्या कोई तकलीफ? दीज आर द वैल्यूज। डन गाइस, श्योर। नाउ लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो वो फास्ट तो नहीं चल रहा ना, बहुत ईजी है। z की सिंगल वैल्यू आ रही है और x और y की दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। द लास्ट थर्ड पार्ट, इसका आंसर बहुत आसान है। इसको ये कितने बाय कितने का बताओ 3/1 का, और ये भी कितना है 3/1। 3 रोज एंड सिंगल कॉलम। तो जरा देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7 ना। गाइस क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसे 3 देखकर डरना मत, बहुत आसान है। x प्लस जेड, तो गाइस x प्लस जेड यहाँ दिख रहा है हमको, इसको मान लो 1। ये सब फॉर्मेलिटीज है गाइस, मतलब डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो x प्लस जेड जगह दे रखा है 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 9 y कितना आया 4 आया। इसको रखो इधर, तो 4 रखा तो z कितना आया 3 आया, कोई दिक्कत नहीं है। द लास्ट वन, अच्छा डायरेक्ट यहीं रख दो ना, एंड x प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो x कितना आया 2 आया। परफेक्ट, x प्लस जेड की वैल्यू आ गई। तीनों क्वेश्चन क्लियर, आसान थे, कुछ भी टफ नहीं था इसके अंदर। परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ABCD की वैल्यू निकालनी है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करना है। तो a माइनस बी इक्वल टू -1, यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट करते हैं अपन, यू नो वेरी वेल 0 है तो मतलब नहीं, माइनस ए इक्वल टू -1, तो a कितना आया 1। ईजी वे में डायरेक्ट अपन ने एलिमिनेशन कर दिया। नाउ इस 1 को कहाँ रखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू -1, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो b कितना आया 2, कोई दिक्कत नहीं है। c में रखो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, a कितना है 1, 2 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, c इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c कितना आया बच्चा 3 आया। मैं फास्ट कर रहा हूँ बट इजी क्वेश्चन है इसलिए फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। द लास्ट वन इज 3c प्लस डी इक्वल टू 13, c है 3, इसको यहाँ रखो, 3 3 जा 9, तो d कितना है बच्चा 4। आई थिंक फंडा क्लियर। तो 1 2 3 4 आपका आंसर आया, बहुत इजी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपन। ना बच्चों बात करते हैं अपन MCQs के। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला वाला तो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। a इक्वल टू aij m इंटू n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, ठीक है। तो m इक्वल्स टू n, ठीक है। तो अपन m इंटू n बोलते हैं और m और n की वैल्यू इक्वल हो जाए तो उस समय क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना। इसकी बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे आंसर पता है पर मुझे आपको सिखाना है। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है। सुनो आपसे गलती क्या होती है, जैसे कि y की वैल्यू आ रही है 7, y प्लस 1 इक्वल टू 8 है तो y 7 आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप x निकाल लोगे,
तो कहीं ना कहीं आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। बट सुनो, जब भी ऐसा हो तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकालना और यहाँ से भी x की वैल्यू निकालना, और बच्चों x की वैल्यू एक ही आनी चाहिए, जो यहाँ नहीं हो रहा है। ज़रा देखना बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे, दिक्कत क्या हो रही है, 3x + 7 = 0, तो x आया -7/3। और जब मैंने इसको कंपेयर किया ना बच्चों, 2 - 3x = 4, सो 3x = -2, तो x आया -2/3। और बच्चों x की दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में, ठीक है। आपका ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? जब देखो x में हमेशा सिंगल ऑप्शन नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सो गाइस क्या होगा यहाँ पे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। x की एक ही वैल्यू आनी चाहिए थी, तब जाके ये दोनों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होता, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? सोचो अगर मैं x लेता ये वाली वैल्यू, तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो जाता, पर यहाँ =4 नहीं आ पाता। अगर बाई चांस मैं -2/3 लेता तो वो यहाँ तो सेटिस्फाई करता, बट वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर पाता, वो 0 नहीं दे पाता। बात समझ में आई बच्चों? द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस फॉर MCQ, फंडा समझना क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 and 1। पहली बात, ये क्वेश्चन बेस्ड है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, बट स्टिल अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। समझना बच्चों क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 मतलब 9 एलिमेंट्स, ठीक है। अब हर एंट्री में क्या होगा, 0 या 1, या तो यहाँ पे 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 1, 2 3 4 नहीं आ सकता, 0 1 0 1। अब ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 और 1 से कि मेरे को 3/3 की मैट्रिक्स मिले। ना जरा सोचना, 0 और 1 आ सकता है, 0 और 1 आ सकता है। याद करो 11 का परमुटेशन, कितनी चॉइसेस है यहाँ पे सर, 2 चॉइसेस है। इन दो में से कोई भी एक वैल्यू आ जाए, इधर भी 2 चॉइसेस है, इधर भी 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस। हर तरफ 0 और 1 के अलावा कोई भी नहीं आएगा। सो हर तरफ 2 चॉइसेस है, और सारे काम 9 के 9 एलिमेंट मुझे साइमल्टेनियसली भरने हैं, फिलअप करने हैं। सो आंसर कैसे होगा, याद करो, मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 1 3 और ये, तो कुल मिलाकर 2 की पावर 9 हुआ, जो कि होता है 512। तो ऑप्शन डी। ध्यान रखना 0 और 1 आ सकता है, तो हर तरफ की फिलिंग वाली ऑप्शन कितने हैं, 2 है, तो 9 एलिमेंट्स है, तो 9 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करा। जैसे मान लो क्वेश्चन कहता 0 1 और 3, 0 1 2 ऑप्शन 0 1 और 2 होता, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 9 टाइम्स 3 को मैं मल्टीप्लाई करता, तो जो आंसर आता वो इससे मैच करते हैं। क्या बात सबको समझ आई बच्चों? फंडा अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन, श्योर। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और समझ में आया तो कमेंट जरूर करना मुझे कि कहीं दिक्कत भी आ रही हो, प्रॉब्लम भी आ रहा हो, शेयर करें मुझसे। और कैसा लगा, अच्छा लगा, देन ऑल्सो। थैंक यू बच्चों।